गिरामी वक़ार आलिम बाअमल हाफिज कारी हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब किबला बहुत अच्छे आलिम हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। हाफिज भी बहुत अच्छे हैं, मुझे याद नहीं 3-4 साल तो मैंने इनके पीछे तरावी पढ़ी है, ज्यादा हो तो कह नहीं सकते, 7 साल मैंने तरावी पढ़ी है इनके पीछे। माशाअल्लाह बहुत शानदार हाफिज है। वो कलाम आपने सुन ही लिया। ए बेटा क्या बात है, क्या अमित शाह और मोदी की तरह खुश खुश कर रहे हो? सीधा बैठो। अभी मौलाना साहब चले गए क्या? अच्छा है, खिताब समात फरमाया आपने हजरत का। नाजिम साहब से भी शेर सुने और बदायूं शरीफ की एक और हस्ती यहां तशरीफ फरमा है, नदीम साहब, जैसा मुझे बताया गया है बहुत बड़े शायर हैं माशाअल्लाह, खालिद नदीम साहब। और आज हम सबकी मुश्तरका ये खुशनसीबी है कि आज शहजादा गौसे आजम आपके इस गांव में हैं। आज ये गांव गवाही देने के लिए तैयार हो गया है कि कल कयामत के दिन ये गांव गवाही देगा कि हमने भी गौसे आजम का बेटा देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान। कोई रुमाल उधार दे सकता है? धुला हुआ है किसी के पास? छोटा छोटा वाला? अच्छा दस्ती बोलते नहीं, दिल्ली वाले कुछ लोग बैठे हैं यहाँ जो रुमाल जानते हैं। रुमाल ही बोला जाता है, रुमाली नहीं रुमाल बोला जाता है, रुमाल ही बोला जाता है। हाँ, रुमाली दूसरी चीज हो जाती है ना। जी मैं समझ नहीं पाया। आजकल मैंने बताया ना कि आजकल थोड़ा सा मसला ऐसे ही चल रहा है, आजकल मसला ऐसे ही चल रहा है। और मेरे लिए बेपनाह खुशी की बात है कि आज अगर हजरत बेदार हैं तो मेरे लिए खुशी यह है कि वो मुझे सुन रहे हैं, और वहीं से अगर दुआ दे दें हो सकता उस वक्त तक तशरीफ ले आए। ये मेरे लिए दूसरा मौका है हजरत के सामने गुफ्तगू करने का, क्योंकि हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं निस्बतन, वहां से एक आवाज उठी थी तकरीबन 150 साल पहले, और उस आवाज ने पूरी दुनिया में एक शोर मचाया था। जब वो आवाज उठी तो उस आवाज में से जो जुमले निकले तो जुमले यूं थे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो तशरीफ फरमा है, वो सुन रहे हैं। बहरहाल मुझे क्यों बुलाया यहां मुझे नहीं पता, रुखसार मियां ने, मुझे नहीं पता। और आज तो ऐसा लग रहा था कि संभल से वापस चला जाओ। जो बदायूं इलाके का 2 घंटे इन्होंने तवाफ करवाया है मुझे, कि मैं जानता हूं या मेरा दिल जानता है ना, मैं तो यहां 9 बजे आ जाता हूं, जो 11 बजे आया हूं। ये अपने गांव का नाम तो बता रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि बदायूं के करीब। अब मैं इनके गांव का नाम ढूंढते ढूंढते 2 घंटा हो गया। जब मैंने इनसे कहा कि किसी शरीफ आदमी का नंबर दे दीजिए मैं उससे समझूं, तो इन्होंने अपने एक साथी का नंबर दिया। मैंने कहा अब तुम अपना गांव बताओ। उन्होंने कहा अब बदायूं वाले रोड पे आ जाइए, मैं 40 मिनट में पहुंच गया। बहरहाल अच्छा लगा। आने के बाद हम मजमा नहीं देखते कितने लोग हैं,
न हमने कभी तादाद देखी, अगर तादाद देखी होती तो करबला से चले गए होते। तादाद नहीं देखी, हम तो ऐसे आका के गुलाम हैं कि वो 72 के सामने 22,000 से टकरा गए थे। हम उनके गुलाम हैं, हम तादाद नहीं देखते, हौसला देखते। तो सुनने के मूड में है, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। बेटा ये पैर समेट लो, फिल्मी दुनिया टाकीज में नहीं बैठे हो, नबी की महफिल। एक गुजारिश में करूंगा, जो उलमा यहां मौजूद हैं, जलसों में बहुत जाते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से बोलेंगे। एक बात जरूर मैं आजकल अपने स्टेजों पे कह रहा हूं जो बहुत जरूरी है, ये उलमा तशरीफ फरमा है, शायद तायद करें मेरी बात की। जिस जगह हम लोग बैठ के तकरीर करते हैं या नात पढ़ते हैं, उसको हम लोग मिंबर रसूल कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े उलमा कह देते हैं, हम भी कहते हैं कि हम मिंबर रसूल पर बैठे हैं, लेकिन हम मिंबर रसूल कह तो देते हैं, मगर घर के कपड़े नहीं बिछा सकते मिंबर रसूल पर। टेंट के वो गद्दे लेकर के आते हैं जो पता नहीं कहां कहां बिछाए गए होंगे, शादी में, ब्याह में, 13वीं में, 40वां में, 10वां में, 20वां में, अर्थी पता नहीं कहां कहां बिछाए गए होंगे, और वो लाके स्टेज पे बिठा दिए जाते हैं, और हमसे कहा जाता है कुरान की तिलावत करो यहां बैठकर। तो थोड़ा सा इन बातों का परहेज करना चाहिए। आप जानते हो जिन आलिमों को आप टेंट के कपड़ों में बैठाते हो, वो आलिम जो अपने दामन पर एक दाग न लगने दे के वजू न टूट जाए, उसको टेंट के कपड़ों में लिटा देते हो। अरे जब तुम्हारे अंदर मौलवी के बिछाने को कपड़े नहीं तो मौलवियों को बुलाते क्यों? ये मकसद आपसे नहीं है कि मैं यहां की बात कर रहा हूं, कल भी मैंने कलकत्ते में ये बात कही। ये बहुत जरूरी है। अरे हम नहीं अगर इन तमाम बातों को समझेंगे तो कौन समझेगा? बोलो बोलो, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? तो इन बातों का ख्याल हमारे उलमा जहां जाएं बेधड़क कहें, अरे इतना ही होगा, जलसे वाला नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाए, नहीं बुलाए, रज़्ज़ाक अल्लाह है, जलसे वाले नहीं। पेट भरने वाला रब है, जलसे वाले नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, ये रुखसार मियां भी, और जो लोग दिल्ली वाले हमारे हैं, हम जलसे जुलूस की परवाह नहीं करते, बुलाओ बुलाओ, नहीं बुलाओ नहीं बुलाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी। हमें जब अपनी बात कहनी होती है तो अल्लाह ताला सबील पैदा कर देता है, और अब आजकल तो उसने ऐसी सबील पैदा कर दी है कि शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक 127 देश, 127 मुल्क कान और आंख लगा करके देखते हैं कि क्या बोलने वाला है एक बरेलवी। पहले दूसरों का कब्जा हुआ करता था, आज किसी का पता नहीं है, मजबूरी में जाते हैं जब हमें टाइम नहीं होता है। अपने अपने हिसाब से मसले बता करके चले आते थे, मगर जब जाके बताने लगा कि नहीं वो गलत बोल के गया था, सही मसला ये है, तो समझ में आने लगा। हमें कुछ चीजों पर गौर करना पड़ा। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि कहां की बात कहां लेके आ गए, इसको तकरीर करने के लिए बुलाया कैसे, लेकिन ये चीजें जरूरी है आज के जमाने में। बहरहाल इजाजत है। आज से तकरीबन 5 महीने पहले एक शेर पढ़ा था मैंने लखनऊ में, बल्कि 4 महीने पहले। शेर मेरा नहीं है, शेर किसी और का है, लेकिन मैंने पढ़ा था। वो यूं पढ़ा था मैंने, एक दरगाह शरीफ है लखनऊ में, खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की, जो पटरियों के बीच में है। तो इस साल वहां मेरी तकरीर हुई, तो वहां मैंने एक शेर पढ़ा कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। जब यूपी का रिजल्ट आया, काहे का समझ गए ना? देखो हमें अगर सुनना है तो थोड़ा सा जाग करके, वरना तुमसे ज्यादा नींद हमें आ रही है।
हम तो कई रातों के जागे हैं। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। ये शेर मैंने वहां पढ़ा था। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप हमसे जुड़े। माशाल्लाह, मैं समझा कुछ कहने आ रहे हैं। नहीं, इतने अदब से आ रहे थे, अक्सर लोग ऐसे आते हैं। तवज्जो है? हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, और एक बार कहो या रसूल अल्लाह। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बड़े इल्जाम आज हम लोगों पर लग रहे हैं। जरूरी है उन्हें बताया जाए कि तुमसे ज्यादा भारत से मोहब्बत करते हैं। ये बताना बहुत जरूरी है। और ये आवाजें छोटे छोटे कस्बों से उठना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान। बहुत तवज्जो से एक मतला और एक शेर, अगर इजाजत हो आप लोगों की। अभी जब मैं आया था तो कोई साहब कलाम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा कलाम गला था उनका, और शेर भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छे पढ़ रहे थे। वो जमीन भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त जहन थका हुआ था तो मैं जहन में मिसरा रख नहीं पाया, वरना मैं इस मामले में बहुत कैप्चर हूं। मतलब मैं पहुंचाना चाहता हूं, नदीम साहब मेरा अपना कलाम है और आज पूरी दुनिया में ये कलाम पढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया में, खाली अपने मुल्क में नहीं, गैर मुल्कों में पढ़ा जा रहा है। जो बहुत मशहूर पढ़ने वाले जो लोग हैं पड़ोसी मुल्क के, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े सूरमा इस कलाम को पढ़ रहे हैं। मैं मतलब आप तक पहुंचाता हूं, राजा फरमाए। अब देखना है 1 बजे रात में कैसा सुनते हैं। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। वाह 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 वाह। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। ये मतलब हजरत जब मैंने कहा तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा मतलब हो जाए। जी जी जी। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं खादिम नईम अख्तर बुरहान, उन्होंने एक शेर पढ़ा और शेर पढ़ के छोड़ दिया। मैं और कुछ शोरा हजरात स्टेज पर बैठे थे, नातिया मुशायरा था, हमारे शायर का मुशायरा। वो शेर पढ़ के चले गए, मुझे चैन नहीं पड़ा। दूसरे दिन मेरी तकरीर थी, उनका शेर था चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी। ये नईम अख्तर बुरहानपुरी का शेर था। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना रहा। संगे नाकारा पारस बना दो या नबी। वाह वाह।
जब उन्होंने ये मिसरा पढ़ा, वो पढ़ के चले गए, मुझे चैन नहीं पड़ा। मैं अपने क़यामगाह गया, क़यामगाह जाने के बाद कलम उठाया और मतला मैंने कहा, मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। और अब शेर पढ़ता हूं, उलमा की तवज्जो। नदीम साहब, मेरा दीवान है छोटा सा, किताब का नाम है तुम्हारी नात पढ़ूं। 15 मार्च 2015 को उसका रस्म इजरा अमल में आया। पूरे दीवान में शायद एक शेर हो। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। उससे पहले एक शेर, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों इसी की चमक, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों इसी की चमक, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों इसी की चमक। चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। हज़रात, अब शेर सुनिए। अब आप बैठे नहीं रहेंगे शेर के बाद, देखता हूं कैसे सुनते हैं आप। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों इसी की चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग पहले खड़े हो जाएं, सब लोग, सब खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा सैयद अजमल हुसैन साहब क़िबला अशरफिल जीनानी। नारे तकबीर, फैजान मखदूम सिमना, फैजान किचौचा शरीफ, फैजान सरकारे कला, फैजान सरकारे कला, फैजान मखदूम सिमना, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम। थोड़ा सा चेहरा आगे कर दो, मसाला इसको हटा दीजिए, इसको नहीं, अरे नहीं हजरात, बेपनाह खुशी का मौका है। और आज यहां से जब उठना, जब अपने कानों से सुन लो कि हजरत ने अपना गुलाम कह दिया है, तब उठना है, वरना उठना नहीं। अगर यहां गुलाम कह दिया तो जन्नत फिर कोई छीन नहीं सकता। याद रखिएगा। हमारी बेपनाह, मुझे खुशी है कि आज फिर हमें एक मौका मिला है।
दीदार करने का, कदम बोसी करने का, दस्तबोसी करने का। पढ़ें दरूद शरीफ बुलंद आवाज से। आज चंद उलमा को छोड़कर, मैं बहुत बेबाकी से बात करता हूं, चंद उलमा को छोड़कर कौन ऐसा मौलवी है, कौन ऐसी खानकाह का सज्जादा है जो हुकूमत में कोई पद नहीं चाहता? कौन ऐसा है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये गौसे आजम का बेटा जिस खानकाह से आया है वहां हुकूमत को ठोकर मारी गई। वाह 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 वाह, क्या बात, ठोकर मारी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, ये हमारे लिए, देखिए हम दिन भर तो नहीं कह सकते, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद तो हमें भी कुछ लगने लगता है कि हम भी कहीं बैठे होते। शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक मुझे भी लगता है कि कोई कुर्सी हमारे पास भी होती, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। जब मौका मिलता है सामने वाले की धज्जियां उतारने का तो फिर सोचते हैं कि हम अपनी जगह ठीक है कि गौसे आजम के शहजादों के कदमों में जगह मिल गई, उससे बड़ी कुर्सी और नहीं हो सकती। बेशक बेशक। बहरहाल मैं शेर पढ़ता हूं। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। और हर तरफ इसमें अंधेरा ही अंधेरा छा गया, हर तरफ इसमें अंधेरा ही अंधेरा छा गया। कब्र में आकर हमारी मुस्कुरा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। और अब शेर पढ़ता हूं जिसके लिए दावे के साथ कहता हूं कि सुनने वाला बैठ के नहीं सुनेगा ये शेर। लाखों का मजमा खड़ा होते देखा है हमने इस शेर पर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे। नईम साहब का शेर था, चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना दो या नबी। मैंने शेर कहने की कोशिश की है, मुलाहिजा फरमा। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे। और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या ख्वाब में। रखते जाइए, रख दीजिए, रख दीजिए। पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे। और फिर नालेन से ठोकर लगा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। भरोसा इसको कहते हैं गुनहगारों ने महशर में खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर कहने की कोशिश की है। आबे ज़मज़म पी लिया पर प्यास बुझती ही नहीं,
आब जमजम पी लिया पर प्यास बुझती ही नहीं, अपने दस्ते पाक से कौसर पिला दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। सब मदीना जा रहे हैं छोड़कर अंसार को, सब मदीना जा रहे हैं छोड़कर अंसार को, प्यास मेरी भी निगाहों की बुझा दो या नबी, ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। पढ़े दुरूद शरीफ। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का ये शेर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। हम करबला वाले हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़ा देखा जा रहा है आजकल उनको। उन्होंने एक बात कही हजरत, अभी 7 तारीख को मैंने अपने यहाँ दिल्ली बुलाया उनको शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मोहन गार्डन में एक जलसा था, उसमें मैंने उनको मदद किया। पोस्टर छप चुका था, अचानक मेरे दिमाग में आया कि इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, हम चाहते हैं कि 2 लोगों को इकट्ठा किया जाए, हालात ये कहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसे आदमी को बुलाया जाए जिससे मैसेज अच्छा जाए। तो वो आए तो उन्होंने माइक पर एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि अंसार मियां, दुनिया में मैंने देखा हुसैन नाम के तो बहुत लोग मिलते हैं, यजीद नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। ये बात उन्होंने कही, मकसद वो नहीं, वो तो सब जानते हैं कि यजीद नाम का कोई। उसने जो अगला जुमला कहा वो ये कहा कि वो लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करते जो यजीद को गुनहगार नहीं मानते, वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करते। ये बात मैंने नहीं कही, ये उस शख्स ने कही। मेरे इमाम का तस्करा कौन नहीं करता, और मैं एक बात जानता हूं कि जिसे अपने आप को कामयाब करना है वो मेरे इमाम का तस्करा करना शुरू कर दे। आप ये सोच रहे हो कि आपके आने से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। आपके आने से कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हुई है, कॉन्फ्रेंस में आप आ गए हैं, आप कामयाब हो, आप कामयाब हो गए। बहरहाल मैं कितनी देर तक आप सुन सकते हैं जी? सुबह तक? कितने लोग सुनना चाहते सुबह तक? ऐसे हाथ बांध के सुबह तक सुन लोगे? पक्का? मतलब आपको मुकम्मल तौर पे मालूम है कि किराए का सामान जब भी मंगवाओ पूरा इस्तेमाल करो, है? अच्छी सोच है आप जी। नहीं मौलाना, पैसों के लिए तो हम जलसों में नहीं आते यार दोस्त। अच्छा, टेंट के? अच्छा अच्छा, नहीं मैं समझा के मैं बहुत दूसरे किस्म का मौलवी हूं। अगर उस तरफ देखा होता तो गवाह हैं कारी अब्दुल माजिद साहब, बहुत बड़ी कोठी में बैठे होते हैं हम आज। अगर जमीन बेच दिया होता तो बहुत सारे लोग निकले, बेचते चले गए, रुपया लेते चले गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये गौसे आजम का कुत्ता कभी बिका नहीं है। और आज भी सीना ठोक के कहता हूं मैं। और आजकल तो जो माहौल चल रहा है ना, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, और हजरत मुरीदों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये जो रात रात भर के जलसे हैं ना आपके, बहुत मुश्किल है कि 6-7 महीने और चल जाएं।
उसके बाद 10 बजे के बाद आपका माइक उतार लिया जाएगा, आप जलसा नहीं कर सकते। ये नोट कर लीजिए मेरी बात को, बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं आपको। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है ना, मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, अगर बाहर के माइक आपके बज रहे हो तो उनको बंद कर दो, कोई काम नहीं। क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हो? सुनाना हमें इस मजमे को है, क्यों कोई शिकायत करे जाकर के कि साहब रात भर माइक बजता रहा। वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन वो चल रही है ताल्लुकात की बिना पर, वरना अब ये होने वाला है इसलिए कि मस्जिदों से माइक उतरने लगे हैं। फजर की अजान माइक से नहीं होगी, ये ऐलान शुरू हो गए हैं। मदरसों को लेटर भेजे जाने लगे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल साजिश का हिस्सा है, ये समझ लीजिए। और अगर हम बेदार नहीं हुए, तकरीरें तो बहुत हम करते हैं, इतनी तकरीरें हमने की हैं, इतनी तकरीरें की हैं 80 साल में कि आज भी ईद की नमाज की नियत बतानी पड़ती है। इतनी तकरीरें की हैं हमने, बतानी पड़ती है ना। जनाजा सामने रखा होता है, पीछे से आवाज आती है, इमाम साहब जरा नियत बता दीजिए। क्या सीख के जाते हो यहां से? खाली नारा लगाया, सुभान अल्लाह किया, पैसा दिया, चले गए। नहीं मेरे दोस्तों, जलसे इसलिए नहीं होते, जलसे होते हैं आपकी इस्लाह के लिए, ताकि आपके अंदर कोई तब्दीली आए, कुछ तो आपके अंदर तब्दीली आए। और मुझे लगता है कि आज गौसे आजम का बेटा इस शहर में आया है, तब्दीली आएगी, तब्दीली। और तब्दीली ऐसी आनी चाहिए कि जब तुम कल मार्केट से गुजरो तो लोग कहें कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सुन करके आ रहा है, देखो कैसी तब्दीली इसके अंदर आ गई, तब तो कमाल है। वरना आज का दौर बहुत खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही हैं आप लोग ना, देख रहे हैं ना कैसे कैसे लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, हैं? जिंदगी गुजार दी जमीन पर बैठे बैठे, अब कहां बैठे हैं पता ही नहीं चलता। हम उधर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ इशारे करके जाऊंगा जो आपके काम आएंगे। सबसे ज्यादा नजर अगर इस वक्त किसी पर है तो मुसलमानों पर, और एक भरम हमारा खत्म किया गया है साजिश के तहत। पहले हुजूर ये कहा जाता था कि मुसलमान जिधर जाएगा हुकूमत उसकी बनेगी। इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस भरम को खत्म कर दिया गया है। ये साजिश है, ये समझ लीजिए। अगर बेदार नहीं हुए, किसी ना किसी को रहबर मानना होगा, किसी ना किसी को कायद तस्लीम करना होगा, वरना कसम खुदा की डॉक्टर इकबाल बहुत पहले कह के चले गए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज कभी एक खूबसूरत इमारत को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी एक शहीद को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं पहुंचे आप हमारी बात तक, पहुंच गए ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बहुत डिबेटें की हैं हमने ताजमहल पर और टीपू सुल्तान पर, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कल भी मैंने ये बात कही, और अल्लाह का शुक्र है कि अंसार रजा रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में बोलता है, और 127 मुल्क सुनते हैं तब बोलता है। जब हमसे ये कहा गया कि औरंगजेब गद्दार था इस मुल्क का, और तवज्जो से सुनिएगा, ये कहा गया कि औरंगजेब गद्दार था इस मुल्क का, उसने अपने बाप को कैद खाने में डाला, तो कसम खुदा की डंके की चोट पर कहा तुम गद्दार कहते हो कहते रहो, लेकिन मैं हीरो मानता हूं तो हीरो मानता हूं। क्यों क्यों मानते हो हीरो? एक प्रोग्राम चलता था, शायद आप लोगों को मालूम हो, जी न्यूज पर एक प्रोग्राम आता था रात में शनिचर इतवार को, फतेह का फतेह, जानते हो? एक साजिश के तहत उस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, हम लोगों को मालूम नहीं था, हम भी जाते थे उसमें। लेकिन जब हमको पता चला, कसम खुदा की, हमने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चों के पेट में दाना जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील हायर किया और मुकदमा ठोक दिया चैनल पर। हजरत चैनल पर मुकदमा कर दिया और उस प्रोग्राम को बंद करवा दिया। उसमें यह होता था कि बादशाहों से इस्लाम को जोड़ा जाता था,
हमने ऑन ईयर जिस शख्स ने कहा कि औरंगजेब कातिल था तो मैंने उसे ऑन ईयर काफिर कहा। आज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि तू काफिर हो गया है। मकसद बताने का यह है कि तुम्हारे लिए साजिशें रची जा रही हैं। कहीं तलाक का मसला आता है, कहीं हलाला का मसला आता है, कहीं निकाह का मसला आता है। तलाक का जो मसला आया उसमें हमारी कमियां हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कसम खुदा की। कल मैं कलकत्ते के पास एक जगह थी, वहां जब तकरीर कर रहा था, 1:45 बजे मैंने मस्जिद के चंदे का ऐलान किया। अचानक उन्होंने बताया कि साहब मस्जिद के चंदे का ऐलान करना है। तो मैंने लोगों से कहा कि मस्जिद तामीर हो रही है और मस्जिद का नाम रखा गया है इमाम आजम अबू हनीफा। उस मस्जिद का नाम रखा गया है, संगे बुनियाद रखी गई उसकी। चंदे का मैंने ऐलान किया तो जिसके पास जो कुछ था वो ला करके रख दिया। मैंने ऐलान किया कि कोई एक छोटा बच्चा माँ बहनों के पास चला जाए, शायद वो कुछ इसमें हिस्सा लेना चाहे। हजरत एक बच्चा गया और जो भी आया वापस आया। अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, गौसे आजम के बेटे के सामने बोल रहा हूं। 15 मिनट के बाद एक 7 साल की बच्ची, सादिक का नाम उस बच्ची का, मैंने उसको स्टेज पे बुला लिया। 7 साल की बच्ची अपनी गुल्लक लेकर के आ गई। कहां घर है उसका? उस 15 मिनट में क्या जहन उसका चला मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुल्लक लेकर के आ गई। और आते ही साथ उसने मुझसे कहा कि हाफिज जी ये मस्जिद के लिए दे दीजिए, हमारी जो माँ बाप ने हमें ईद में बकरीद में जो भी पैसे दिए थे वो हमने इसमें जमा किए थे, ये मस्जिद के लिए दे दीजिए। मैंने पूछा बेटी तुम्हारा नाम क्या? उसने बताया सादिक का नाम है मेरा। मैंने उसके वालिद को बुलाया और बुलाने के बाद स्टेज पे खड़ा करके पूरे मजमे से कहा खड़े होकर इस्तकबाल करो। दुनिया कहती है कि इस्लाम औरतों के अंदर पैदा नहीं होता, औरतें इस्लाम नहीं जानती, इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं होती। कसम खुदा की कल उस बच्ची को देख के मुझे उस वाक़े की याद आ गई कि जब पैगंबर इस्लाम के सामने एक 18 साल की नौजवान लड़की को लाया गया था और कहा गया था या रसूलल्लाह ये काफिर की लड़की है, ये वो लड़की है जो दुश्मनाने इस्लाम को उकसा रही थी कि इस्लाम के मानने वालों का कत्ल कर दो, हम तुम्हारे साथ निकाह करेंगे। या रसूलल्लाह इस लड़की के साथ क्या किया जाए? पैगंबर इस्लाम ने अपनी चादर मुबारक उठाई और उस लड़की के सर पर रख दी और इरशाद फरमाया लड़की की इज्जत होनी चाहिए, कहे चाहे किसी मजहब की मानने वाले। हम उस मजहब के मानने वाले, हम उस दीन के मानने वाले हैं। हमसे ये कहा जाता है इस्लाम औरतों की इज्जत नहीं करता। इज्जत देखना चाहते हो तो हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ो। हमारी माँ और बहनें यहां बैठी हैं। मेरा इमाम क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? तो बैठिए आराम से। मेरा इमाम जब करबला के मैदान में चला गया, जंग होने लगी, खेमे से एक आवाज आई जो पूरे करबला में गूंज गई। वो आवाज थी हजरत ज़ैनब की। सरकारे इमाम हुसैन ने जंग को छोड़ दिया, वापस खेमे में तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया ए बहन मैंने भी एक आवाज सुनी, वो किसकी थी? कहा भाईजान वो मेरी आवाज थी। तो सुनो, मेरा इमाम जिसके सर पे तलवारें लटक रही हैं वो इरशाद फरमाता है ए बहन तुम्हें नाना का फरमान याद नहीं है कि औरत की आवाज दूसरे मर्द तक नहीं जानी चाहिए? कहां पैगाम दिया जा रहा है? तलवारों के साये में इस्लाम बताया जा रहा है। और तुम कहते हो इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं होती। अरे इस्लाम ने तो औरतों को वो इज्जत दी है, वो इज्जत दी है कि जब एक लड़की शादी के बाद मां बन जाती है तो उसके बच्चे के लिए जन्नत उसकी मां के पैर के नीचे आ जाती है। इससे बड़ा मर्तबा और क्या चाहता है? मगर क्या करें, पढ़ा लिखे लोगों का जमाना है, हम लोग तालीम से बहुत दूर हैं। हमें चाहिए कि तालीम के करीब आए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं रुखसार साहब को, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। गांव से ही लेकिन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। एक बात आपको बताऊं, तवज्जो है आपकी? शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने तो नहीं देखा,
हजरत ने देखा होगा, गारंटी के साथ कहता हूं, और बहुत देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे मुबारक हो आप लोगों को, 2 साल का साथ। और हजरत से पूछो कि जब हजरत करीब रहे होंगे तो हजरत का मकाम उनकी नजर में क्या रहा होगा, वो देखने लायक। उनकी नजर में क्या रहा होगा। हमारे उलमा जब 10-25 जलसे मिल जाते हैं तो सोचते हैं सैयद हैं, कुर्सी पे तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम तो बगल में कुर्सी पे तो बैठे हैं। जरा हजरत से कभी तन्हाई में पूछना कि मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहां बैठाया कर। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना जानता हूं, मैंने जितना पढ़ा है मुफ्ती आजम हिंद को, मैं उतना कह सकता हूं। जिन्नातों को पढ़ाते थे मुफ्ती आजम। मैं जो सुनाने जा रहा हूं ना, तबीयत खुश हो जाएगी। एक लड़के पर अचानक नजर पड़ी मुफ्ती आजम हिंद की, तो उसको बुलाया, कहा इधर आओ, क्या नाम है तेरा। कहा अब्दुल कुद्दूस। कहा सही नाम बता। कहा हुजूर अब्दुल कुद्दूस। कहा सही नाम बता। कहा अब्दुल कुद्दूस। 3 बार। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं है, तू इंसानों की शक्ल में जिन्नात है। मैं पहचान गया, सही नाम बता। अब उसने अपना सही नाम बताया। तेरे बाप का क्या नाम है, उसने नाम बताया। कहा बुलाओ उसको। आवाज दी, बाप हाजिर आ गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब्दुल कुद्दूस नाम जो बच्चा बता रहा था जिन्नात का, उसके वालिद से पूछा तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने नाम बताया। कहा तेरी उम्र क्या है। तो उस वक्त उसने बताया था कि मेरी उम्र 1800 साल है। कितनी? बुलंद आवाज से बोलो। तो जो गुस्सा था मुफ्ती आजम हिंद को, गुस्सा बहुत आता था। लाहौल बहुत पढ़ते थे, जरा जरा सी चीज पे लाहौल वाला कुव्वत, लाहौल वाला कुव्वत, इतना लाहौल पढ़ते थे। और जब गुस्सा ठंडा होता था तो उनसे ज्यादा शफकत वाला कोई नजर नहीं आता। गुस्सा ठंडा हुआ, जैसे ही उम्र सुनी कि 1800 साल, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अदब से खड़े हो गए और उनको बिठा दिया। कहा बैठो। बैठ गए। जी हुजूर। कहा जब तुम्हारी उम्र 1800 साल की है तो करबला का वाकया तुम्हारे सामने हुआ होगा। अब तुम मुझे सुनाओ कि करबला में क्या क्या हुआ था। वो सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाते चले जा रहे हैं। और जब हजरत अली असगर की शहादत की बारी आई तो उनकी शहादत हो गई, उनका इंतकाल हो गया, उनकी रूह निकल गई 1800 साल के बाद। उन्होंने जो मंजर कशी की है कि मैंने देखा कि हजरत ज़ैनब अली असगर को गोद में लेकर के आ गई और हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में कहा कि भाई देखो बच्चा कैसे कैसे हाथ पैर फेंक रहा है, कैसे हाथ पैर चला रहा है। अक्सर बच्चे चलाते हैं ना बचपन में, लेकिन वो मंजर करबला का। कारी अब्दुल मजीद साहब चले गए। हजरत तवज्जो से सुनिए। हुजूर फिर ये क्या था? तो आवाज आएगी कि सारे लोग शहीद हो गए थे, बारी थी इमाम अली मकाम के जाने की कि हजरत अली असगर ने हाथ पैर फेंकना शुरू कर दिए। मुअर्रिख ने कहा प्यास की शिद्दत थी, मगर गौसे आजम के शहजादे कहते हैं ये प्यास की शिद्दत न थी, खुलती हैं बंद होती हैं। असगर की मुट्ठियां 6 माह के, अली को भी तलवार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, गांधी का नाम सुना आप लोगों ने? कौन गांधी? ये वाले। अरे गांधी तो आजकल बहुत घूम रहे हैं, हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जेब में लेके चलते हैं। समझ गए ना? बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर कुर्बान जाओ फैजान इमाम हुसैन पर। सुनो नौजवान दोस्तों, कलकत्ते में एक मीटिंग हुई मुल्क की आजादी के बाद। ये जो आजकल के छोकरे झूठ बोल बोल करके
हुकूमतें हासिल करने वाले लोग कहते हैं कि हमारा इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, और हम आपसे कह के जाते हैं डंके की चोट पर कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, आजकल बहुत जल्दी होता है ना, जरा सी कोई बात हो गई पड़ोसी मुल्क चले जाओ, कह दिया जाता है ना। हमने तो कई बार उठा करके देख लो, कई बार कहा है कि जिसको जाना था वो 47 में चले गए। हमें अपने भारत से कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, और जब तक सांसें रहेंगी हम मोहब्बत करते रहेंगे। इसलिए ये मुल्क मेरे गरीब नवाज का है, मेरे ख्वाजा का है, ये मुल्क है कि नहीं। और हम तो अक्सर एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, हो जाए वजीर आजम जिसे होना है हो जाए, वजीर आला जिसे होना है हो जाए, हिंदुस्तान का राजा कल भी मेरा ख्वाजा था, आज भी मेरा ख्वाजा है, और सुबह क़यामत तक मेरा ख्वाजा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। गांधी की बात आई, एक साहब गांधी के पास आए, गांधी जी मुबारक हो, मुल्क आजाद हो गया। गांधी जी ने कहा मुल्क आजाद हो गया। दूसरे आए, उनका भी यही जुमला, तीसरा आया, उसका भी, चौथा आदमी जो आया उसे देख के गांधी खड़े हो गए, कहा गांधी जी मुबारक हो, मुल्क आजाद हो गया। कहा मुल्क तो आजाद हो गया लेकिन जाने बहुत चली गई, जाने बहुत चली गई। तो गांधी ने एक ठंडी आह भरी और जमीन पर बैठ गए। बैठने के बाद गांधी को जोश आया, गांधी खड़े हो गए। अब मैं नारा लगवाना पसंद नहीं करता अपनी तकरीरों में, लेकिन मैं देखना चाहता हूं इसके बाद। क्या ऑफ कर रहा है बेटा? यही सिखाना इसको, बहुत काम आएगा आगे जाकर के। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज से। इतना आराम से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गांधी ने कहा गर्दनें बहुत कट गई, ठंडी आ भरी। कहा गर्दनें बहुत कट गई, कहा गर्दनें बहुत कट गई। गांधी को जोश आया, गांधी जी खड़े हो गए और आने वाले मेहमान से कहा कि सुनो, गर्दनें तो कट गई, लेकिन अगर करबला के 72 सिपाही हमें मिल जाते तो अंग्रेजों से 24 घंटे में हिंदुस्तान को हम आजाद करा लेते। ये करबला वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, अजमत इमाम हुसैन, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता देना मुझे कितनी देर हो? तवज्जो है, बस 5-7 मिनट तवज्जो है। अभी आजकल चल रहा है ना मामला, अब तो 3 तलाक वाला फैसला आ गया ना। मैं अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अखबारों में भी छपवा चुका हूं, टीवी चैनलों पर भी कह चुका हूं कि हमारी जमात में फातिमा की कनीजें मौजूद हैं। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर से किसी को लेके भागने की। मेरे इशारे को बहुत दूर तक समझ लीजिएगा, बहुत दूर तक समझिएगा मेरे इशारे को। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात में, हमारी कौम में ऐसी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं कि फजर की नमाज छूट न जाए, रात भर सोती नहीं है। ऐसी भी बच्चियां, क्या जरूरत है इधर उधर से लाने की, जिन्हें समझाना पड़े कि इस्लाम क्या है, और बाद में जाकर के 6 महीने 7 महीने के बाद कह दें कि हमारे साथ जबरदस्ती की गई। क्यों? ऐसा कोई काम मत करो। और अब अगर करोगे अब बहुत मुश्किल होगी, ये ध्यान रखिएगा। मामला 3 तलाक का भी जब बहुत ज़ेरे बहस था, ऐसे ऐसे लोग 3 तलाक पर बहस करने के लिए आते थे। अच्छा, कमाल की बात यह है, एक दिन मैंने एक बात कही, हजरत मैं कदमों को बोसा देके एक बात अर्ज करना चाहता हूं, गुस्ताखी न हो। टेलीविजन पर मैंने कहा, एक प्रोग्राम आता है हल्ला बोल, शाम को 6 बजे।
तो बात चलने लगी, महोबा में एक स्पीच थी देश के प्रधानमंत्री की, जिन्होंने अब तक 3.5 साल में स्पीच के अलावा कुछ नहीं किया। वो स्पीच दी उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान औरतों की बहुत फिक्र है, मैं किसी की मांग नहीं उजड़ने दूंगा। तो उसी दिन शाम को 6 बजे हमने कहा पहले अपनी की खैर गिन दो, हम अपनी देख लेंगे, हमें मत समझाओ, अपनी की फिक्र करो। हम लोग तो अगर छोड़ते हैं तो शरीयत के हिसाब से जब बहुत मजबूरी हो जाती है तब जाकर के, लेकिन तलाक दे के छोड़ते हैं। तुम्हारा तो पता ही नहीं है दी है कि नहीं दी है, तो पहले कंफर्म करो। मैं बताना ये नहीं चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि केरल जहां तालीम का रेशो 100% है, 100% बच्चा बच्चा वहां इंग्लिश बोलता है, माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं, बच्चियां इंग्लिश बोलती हैं। वहां एक जज है अब्दुल करीम पाशा, क्या नाम है? अब्दुल करीम पाशा सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, अभी मौजूदा हाई कोर्ट के जज हैं। औरतों के इंसाफ की मीटिंग का चीफ गेस्ट उनको बनाया गया, तो हजरत उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इस्लाम में औरतों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। ये उन्होंने कहा उस महफिल में। औरतें बड़ी खुश हो गई कि देखो जज साहब बोल रहे हैं हमारे हक में। कहा इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया, हम चाहते हैं कि एक नया कानून हिंदुस्तान में बनाया जाए कि औरतों को हक मिले, मर्दों की बराबरी पे खड़ा होना चाहिए, मर्दों के साथ काम करना चाहिए, मर्दों की तरह स्कूटी चलाना चाहिए, मर्दों की तरह बस चलाना चाहिए, मर्दों की तरह ट्रेन चलाना चाहिए, हवाई जहाज चलाना वगैरह वगैरह। बोलते 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 हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से 4 शादियों की इजाजत मर्दों को है औरतों को भी होनी चाहिए। जज है मौजूदा जज बोल गए। अरे साहब हिंदुस्तान की मीडिया को तो ऐसा लगा जैसे कोहिनूर मिल गया। पूरा दिन बहस चल रही अब्दुल करीम पाशा के इस जुमले पर कि देखो इसको कहते हैं पढ़ा लिखा मुसलमान, इसको कहते हैं जागा हुआ मुसलमान। शाम को 5 बजे हम भी उस दिन ऐसे बुक हो गए जैसे शादी ब्याह के सीजन में बैंड बाजे वाले। रात 5 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 40-40 मिनट एक चैनल को बांटना पड़ा, मुझे 20-20 मिनट बांटना पड़ा। शाम को 5 बजे एक प्रोग्राम आता है ताल ठोक के, जी न्यूज का, उस पे 3 मोहतरमाएं और अकेला मैं और एंकर। बहस चल रही है 3 तलाक पर। अब्दुल करीम पाशा साहब ने ये बात कही, 2 आपकी लखनऊ की, एक मुंबई की, और लखनऊ की ये दोनों इतनी तलाक पे बहस कर रही थी। जब हमने पता किया तो पता चला कि किसी मुसलमान से शादी नहीं की थी। तो बाद में हमने एक दिन कह दिया तो कहने लगी नहीं आपको जाती हमला नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम इस्लाम पे हमला करो हम बर्दाश्त कर लें, तुम्हारी जात पे भी उंगली नहीं उठा सकते। कमाल की बात है। बहरहाल मैं भूसा देकर के जुमला अर्ज करना चाहता हूं। आप तीनों औरतें, एंकर ने 20 मिनट तक तीनों औरतों से बात की। देखो कैसा मुसलमान होता है, देखो इसको कहते हैं बेदार मुसलमान, जागता हुआ मुसलमान। तीनों औरतें बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए चली जा रही हैं। 21 पर वो ब्रेक लेता है। वो मेरे पास आया, कहा रजा साहब आप बताइए। तो मैंने कहा पहले आप ब्रेक ले लीजिए। कहा नहीं वो कोई बात नहीं आप बताइए। मैंने कहा नहीं आप ब्रेक ले लीजिए। तो मुझे उसका 1 मिनट खराब करना था ताकि वो ब्रेक पे चला जाए। ब्रेक पे एंकर नहीं जाता, खुद ब खुद वो अंदर से जो सिस्टम होता है ब्रेक पे चला आता है। 27 पे वो वापस आया। मैंने कहा जी अब बताइए क्या सवाल था आपका। कहा आपने 1 मिनट खराब कर दिया। आपको पता है 1 मिनट की कीमत क्या है हमारे? मैंने कहा मुझे पता है 30 लाख रुपया। एक ऐड 30 सेकंड का 15 लाख रुपए लेते हैं, तो पूरा 1 मिनट हो गया। 60 सेकंड का 2 लाख, मैं 30 लाख रुपया। मैंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, अब आप बताओ क्या सवाल था। कहा बताइए। अब्दुल करीम पाशा साहब ने ये बात कही। मैंने कहा बिल्कुल ये बात कही उन्होंने। कहा फिर? मैंने कहा मैं तैयार हूं। अब तवज्जो चाहता हूं, आप बेदार है ना आप? मैंने कहा मैं तैयार हूं। कहा जब आप तैयार है तो मसला ही खत्म हो गया। मैंने कहा आगे भी तो सुन ले कि खाली मैंने ये कह दिया कि तैयार हूं, किस चीज के लिए तैयार हूं वो तो सुन। कहा बताइए। मैंने कहा अब्दुल करीम पाशा सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जिस तरह से 4 शादियों की इजाजत मर्दों को औरतों को भी होनी चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते चले आए हैं। हम अब्दुल करीम
करीम पाशा साहब से कहेंगे अपनी बीवी के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पहले 4-4 निकाह करा दो, हम आगे सोचेंगे। जैसे ही ये बात हमने कही, वो तीनों मोहतरमाओं की तरफ हमने इशारा किया, क्या ख्याल है आप लोगों का? तैयार हो आप लोग? नहीं नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, आप गलत रास्ते पे ले गए। अरे जज साहब की बात देखिए, होता क्या है, साजिशें कैसे होती, बस आखिरी बात, साजिशें कैसे होती है। 3 आदमी, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तीनों बड़ी कंपनी इस वक्त पार्टी में है, सत्ता में है। तीनों ने सोचा कि आज अंसार रजा को पानी पिला पिला के मारेंगे, लेकिन मैंने बरेली का पानी पिया। समझ रहे ना क्या सलीके से निकालते हैं ये लोग। हम अपने उलमा से कहते हैं कि अपने मदरसों में एक शोबा होना चाहिए बहस करने वाला। हाफिज तो हम बना देते हैं, आलिम तो बना देते हैं, एक शोबा ऐसा हो कि जिससे इससे टकराया जा सके इन लोगों से मौजूदा दौर में। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, वरना हम पीछे रह जाएंगे। हजरत उन तीनों ने मशवरा किया कि आज घेर के मारेंगे। बड़ी तैयारी से हजरत ये लोग आते हैं, एक टॉपिक इनको मिलता है, दिन भर किताबें छानते हैं, इंटरनेट छानते हैं कि कैसे पताया जाए मुसलमानों को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ना तो इंटरनेट छानने की जरूरत पड़ती है, बस किताबें, मैंने थोड़ी सी किताबें इकट्ठी कर रखी हैं। कारी साहब को मालूम है 300-350 किताबों का एक छोटा सा एक लाइब्रेरी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जखीरा कह सकते हैं उसको, वो बना रखा है मैंने। बहरहाल शाम को एक चैनल पर बहस शुरू कर दी कि साहब ये बताइए, आप लोग कहते 3 तलाक का मसला नहीं तब्दील होगा, उसमें नुक्ते का फर्क नहीं चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कहा अगर हम साबित कर दें कि शरीयत में तब्दीली हुई तो मैंने कहा मैं भी बदलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी तंजीम है, नागपुर से चलती है, उसका प्रोफेसर आकर के मेरे सामने बैठा, 3 लोग और बैठे, बहस करने लगे कि देखो ये बात बताओ रजा साहब, ये सारे लोग सुन रहे हैं, इतने मुल्क सुन रहे हैं, ऑन एयर जा रहा है, लाइव जा रहा है। मैंने कहा बोलते जाइए। वो बोलता गया, कारी अब्दुल माजिद साहब किबला, वो बोलते बोलते बोले आदम अलैहिस्सलाम ने जो कानून बनाया उनके बाद जो नबी आए उन्होंने बदला कि नहीं बदला। देखिए सलीका। मैंने कहा बदला। कहा उनके बाद जो नबी आए उन्होंने उनका कानून बदला कि नहीं बदला। मैंने कहा बिल्कुल बदला। 26 नबियों के नाम याद करके लाया। 26 नबियों के नाम याद करके लाया था। हमारे मुसलमान के बच्चे को नहीं मालूम होंगे 26 नाम। 26 नाम गिनाए, बाद में बोला कि ईसा मसीह का कानून प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला कि नहीं बदला। मैंने कहा बदला। कहा फिर जब बदला है तो आप लोग शरीयत में तब्दीली क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा प्रोफेसर साहब पहले पानी पी लो, बाद में बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको पानी पीने की। कहा जवाब दो। कहा मैं जवाब तो दूंगा, पहले पानी पी लो। मैंने कहा सुनो, तुमने कहा आदम अलैहिस्सलाम का कानून फला नबी ने बदला। मैंने कहा बदला। बताते बताते मैं भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आया कि ईसा अलैहिस्सलाम का कानून प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदला। मैंने कहा बिल्कुल बदला। मैंने कहा जुमला नोट करो, मैं आपसे कहता हूं कि अब बेदारी के साथ कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। और अगर सच्चाई हो और हमने जवाब सही दिया हो तो दुआ देना मेरे लिए, इसलिए कि तन्हा लड़ रहा हूं, कोई हमारी जमात से बैठने नहीं जाता है वहां। और कसम खुदा की गौसे आजम के बेटे के सामने कह रहा हूं, दिन में 200 से 250 फोन आते हैं माँ बहन की गालियां देने को, जान से मारने की धमकी देने के। 200 से 250 फोन डेली। और मेरी एक आदत है कि फोन चाहे दुश्मन का हो या दोस्त का हो, मैं रिसीव करता हूं। और चाहे वो 2 बजे रात में आया तब भी रिसीव करता हूं मैं फोन। डेली धमकी दी जाती है, कल तुझे गोली मार दी जाएगी, परसों तेरे घर को उजाड़ दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कहने में नहीं चूकते, हम एक चीज लेकर के चलते हैं। हमसे हुकूमत ने कहा कि तुम्हें कुछ सिक्योरिटी गार्ड दे दें, तो कसम खुदा की मेंबर पर बोल रहा हूं, मेरे गले में एक चीज है जिससे मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए काफी समझता हूं। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरे मुर्शिद का दिया हुआ एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे गले में, और हम तो कहते हैं आप लोगों को दस्तयाब हो जाए तो आप लोग भी डाल लो।
हजरत जब उसने कहा तो मैंने कहा सुनो, तुमने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला। मैंने कहा बदला। कहा फिर क्यों नहीं बदल सकता? तो मैंने कहा अरे नादान, नबी के बनाए कानून के लिए बदलने के लिए नबी का होना जरूरी है, और मेरे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जब नबी नहीं आएगा तो शरीयत में कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरे दोस्तों, भिड़ना है, टकराना है, मौत से बढ़ के कोई सजा नहीं होगी। लेकिन दीन के लिए चली जाए तो बोलो है कि नहीं? बस एक आखिरी जुमला, कितने लोग इस मजमे में हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हो? आप तो हाथ उठाइए नहीं ना, बूढ़ों का वहां कोई काम ही नहीं है। बूढ़ा आदमी जाएगा नहीं जन्नत में। हजरत के सामने कह रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं। कोई बूढ़ा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जी। हाँ जी, सिर्फ जवान जाएंगे। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि वहां सब जवान हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाता ना आदमी फिर। हाँ, कल होकर के रुखसार को पकड़ने लगता, किसको लेके आए थे? जन्नत में जाना चाहते हो? हाथ उठाया है ना? जाना चाहते हो? यहीं से जाओगे या किसी से पूछना है? यहीं से? अच्छा, एक जुमला सुनो, ये अमित शाह वाला जुमला नहीं है, ये मेरा अपना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें जितनी नमाजें पढ़ना है नमाजें पढ़ो, नमाज हो जाएगी, रब राजी नहीं होगा। जितने रोजे रखना है रोजा रखो, रोजा हो जाएगा, रब राजी नहीं होगा। ज़कात फर्ज है, देते रहो, ज़कात अदा हो जाएगी, रब राजी नहीं होगा। कब तक? जब तक तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी नहीं होंगे। और हम तो एक बात कहते हैं, कसम खुदा की मेरे दोस्तों के आजकल सब परेशान हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ से कह दो कि दुआ कर दो अम्मी, हमारे लिए बरकत होने लगेगी। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आजकल हमारा नौजवान भाग रहा है, और मैं इस मजमे में से एक नौजवान वो देखना चाहता हूं कि जो आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाए कि कल जब सुबह होगी तो हमारे होंठ होंगे, हमारी माँ के कदम होंगे, हम अपनी माँ का एहतराम कल से करना शुरू करेंगे। है कोई नौजवान इस मजमे में जी ये कहे कि हम ऐसा करेंगे? लीजिए साहब, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। ये हाथ में आपने क्या बांध रखा है? कहां का है? जैसे सलाम क्या फेर रहे हो, बताओ ना कहां का है? उसको निकाल लो, अजमेर शरीफ को यहां रखो, यहां पंडितों की तरह हाथ में नहीं। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारे नौजवान दिखावे के लिए अजमेर मोहल्ला से आते हैं, धागा लेकर के आते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सलाम करना जानते नहीं है, पहचान में नहीं आते कि कौन है। उसको निकाल। और जो लोग पहने हुए, मेरी खुदा के, हमारे यहाँ मजहब में ये सब नहीं है यार, ये दिखावा है ही नहीं इस्लाम में। ये तो कुछ चंदा खोरा नहीं, ये सारे काम निकाल रखे हैं भाई, ये सब नहीं है। कहां चक्कर में पड़े हो? जुबैर मियां, एक बात सुनो, गौसे आजम के शहजादे यहां मौजूद हैं, इनके सामने वादा किया है, और इंशाअल्लाह अगर कल से माँ का अदब करना शुरू कर दो, जिस तरह से इस्लामी तरीका है माँ के अदब करने का, तो कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा, और जो ऐसा करेगा, जो अपने
उसके सामने कभी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कि किसी कहने वाले ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तो आसमान छुआ। माँ एक ऐसी नेमत घर में होती है कि मुसीबतें आए तो वो दुआ करती है। और कसम खुदा की, एक कीचड़ में बेटा पड़ा हुआ है, 4 लोग तमाशा देख रहे हैं, एक उजले कपड़े पहन करके वहां से औरत आती है, उस बच्चे को कीचड़ से उठाती है, सीने से लगा लेती है। उन चारों में से कहता है, अरे माई ये क्या बात है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए है तू, और तूने इस कीचड़ में सिमटे हुए बच्चे को, कीचड़ में लिपटे बच्चे को सीने से लगा लिया। तो औरत जवाब देती है, तुझे क्या पता कि ये मेरा लाल है, ये मेरा बेटा है। और एक बात बताओ, प्रैक्टिकल बात बता करके खत्म करता हूं। अगर किसी के घर में काला बच्चा पैदा होता है, काला, इसको ब्लैक कहते हैं, सांवला नहीं, हम काले की बात कर रहे हैं, जिसके घर में काला बेटा पैदा होता है, कसम खुदा की दुनिया उसे चाहे जितना काला कह दे, चाहे जितना दबा हुआ कलर वाला कह दे, मगर उसकी मां के दिल से पूछो, वो चांद का टुकड़ा ही कहती है उसमें। वो सबके मुंह पे तमाचा मार देती है। और हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं उसमें गोरे काले का कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता, गोरे और काले का फर्क होता, तो मिंबर पर बोल रहा हूं, अगर गोरे और काले का फर्क इस्लाम ने किया होता तो हजरत बिलाल मुअज्जिन इस्लाम न कहलाते। न कहलाते। मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप का अदब करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो। और जो लोग अभी तक किसी के दामन से वाबस्ता न हुए हों, बहुत अच्छा मौका है कि गौसे आजम के शहजादे आए हुए हैं, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और बस एक बात याद रखना कि जब तक ये अपना गुलाम न कह दे, दामन मत छोड़ो। बस इतना कहो कि हुजूर यहां भी गुलामी में ले लीजिए, और मैदान महशर में भी कह दीजिएगा कि हमारा गुलाम है, तो हम यहां भी कामयाब हैं, वहां भी कामयाब। इसलिए कि कोई ठिकाना नहीं वक्त का, कल हम कहां आप कहां, बस ये अपना कह दें तो जिंदगी कामयाब हो जाए। क्यों कि बरेली के ताजदार ने बहुत प्यारी बात कही थी। क्या कहा था बताऊं? सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ही शहजादों को देख करके कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये वो शख्सियात है। तो इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपने लिए भी दुआ करवाओ, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करवाओ, अपने पड़ोस अड़ोस के लिए भी दुआ करो, अपने गांव खेड़े के लिए भी दुआ करवाओ। ये दुआ कर देंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। और हम गुजारिश करते हैं कि हुजूर हमारे हक में भी दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जितनी सांसें दी हैं उसमें हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।